नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे राम रहीम की कहानी, सियासत में जंग जुबानी। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले रामायण और कुरान पर नई सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सरकार ने राज्य के मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है। प्रदेश के 117 मदरसों में आगामी सत्र से इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं इससे पहले शादाब शम्स ने मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की भी बात कही थी। उनका तर्क है कि ऐसा करने से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ सकेंगे। हालांकि मदरसों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के फैसले का मुस्लिम मौलानाओं की ओर से जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। वहीं अब रामायण के पाठ पर नया बवाल शुरू हो गया है। इन सबके बीच मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। इसके तहत आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो मदरसों में श्री राम की कथा पढ़ाने का आदेश दिया है, तो फिर निजी और सरकारी स्कूलों में भी कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि अकील अहमद की इस मांग को सत्ता पक्ष ने जायज नहीं माना। उनका कहना है कि देवभूमि में कुरान पढ़ाने की मांग सही नहीं है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सर्वधर्म संभाव की बात कही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मुद्दे बड़े होते जा रहे हैं। सत्यवीर चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष आम इंसान विकास पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का शुरुआत अकील अहमद जी आपसे ही करूंगी। मांग की है कि सरकारी और निजी स्कूलों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाए और जो रामायण पाठ पढ़ाने का फैसला लिया उसका विरोध तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा है कि भाई कुरान शरीफ पढ़ाने में क्या हर्ज है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पर? अकील जी, अकील जी सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, अकील अहमद जी के बाद वापस आएंगे। आशीष नौटियाल जी क्या कहना चाहते हैं? जो राजनीति की जा रही है धर्म को लेकर, अब धर्म के इर्द गिर्द जो राजनीति शुरू की गई है कि रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा मदरसों में, और जहाँ एक और अकील अहमद जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है आम इंसान विकास पार्टी से, उनका कहना है कि फिर आप सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कुरान शरीफ पढ़ाइए। आज समस्याएं किस चीज की है, इस बात पे बात नहीं हो रही है। वो बात हो रही है जिन बात का सर ना पैर कोई मतलब नहीं, जिन बातों से उन बातों को हम लोग करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए मैडम, आज मैं वीडियो देख रहा था, अंकिता भंडारी की माँ चिल्ला रही है, रो रही है, आईसीयू में भर्ती है। उसको न्याय देने की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हम इन बातों के ऊपर उलझ के रह जाते हैं जिनका कोई सर ना पैर, बेमतलब की बातें हम लोग कर रहे हैं। आप बताएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैडम ऐसी पार्टी है जिसको नफरत फैलाने में मजा आता है। जब कोई सनातन को कुछ बोलता है तो इनको मजा आता है, देखो कैसे बोल दिया, इसने कैसे बोल दिया, उसने कैसे बोल दिया, ओवैसी ने कैसे बोल दिया, इस तरीके की बातें शुरू करते हैं। नफरत फैलाने का काम 100% भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपके लोकसभा चुनाव हो। कोई मुद्दे इनके पास नहीं है। आज मैडम हमारा राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र असुरक्षित हाथों में है। देखा जाएगा
आप देखें सारे हमारे पड़ोसी देशों से इन्होंने संबंध खराब कर लिए। कौन से पड़ोसी देश से आपने संबंध अच्छे रखे? बातें करते थे आप बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाने की, पाकिस्तान से हिसाब करने की। आज आपने पूरे देश को जो है इस कगार में खड़ा कर दिया, और कितना कर्जा ले लिया आपने देश के ऊपर, आप इस चीज को देखें। लेकिन सिर्फ इनके पास जब काम ही नहीं है तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अब हम ये पढ़ाएंगे अब वो पढ़ाएंगे। करना करना कुछ नहीं है, सिर्फ जनता के बीच में कि जनता कहीं न्याय ना मांगे, जनता कहीं ये ना पूछ ले कि हमारा रोजगार कहाँ है, हमें रोजगार की बात कर रहे हैं। जनता महंगाई की बात ना करने लग जाए, जनता अस्पतालों की बात ना करने लग जाए। आप लोग ऐसी होगी कि आप कुछ दिन इसी नाम पर आप आगे पीछे घूमते रहो और इसके अलावा कुछ नहीं। तो सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, क्या क्या सोचते हैं, क्या राय है इस पर? देखो, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सकुफा उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड इनके लिए प्रयोगशाला है। और इनकी केंद्र की सरकार अगर केंद्र से हिम्मत रखे तो ये हुक्म जाहिर करे कि भाई सारे देश में मदरसों में रामायण पढ़ाई जाए। और हमारे मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं साउथ अरेबिया के, जो शेख साहब, जिनके गले में गले हाथ डालकर जब हमारे मोदी जी घूमते हैं, जरा उनको बोल के देखे कि जरा अरब कंट्री में भी रामायण को स्कूलों में शुरू करो, मदरसों में शुरू करो। मेरे को उत्तराखंड के चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे यहाँ का शिक्षा मंत्री हो, मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर उनकी हिम्मत है तो जो ये क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट जोसेफ और जो बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ क्रिश्चियन में, जरा वहां बोल के देखे, वहां बोल के देखे कि रामायण पढ़ाओ। बेचारा एकदम जो हमारी ऐसी, मतलब इन्होंने ऐसा बना दिया है। हाँ, मैं आऊंगी अकील जी। थपलियाल जी आप कंटिन्यू करें जी। मतलब इस तरह से बना दिया है खेल। कभी वो पुरोला में खेल खेलते हैं, 2-4 दिन फिर पुरोला में वापस जाते हैं लोग, तो वो तमाशा भी हमने देखा। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मालूम नहीं, हमारे कान पक गए, आएगा आएगा। अब भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना तुम्हारा काम थोड़ी है, केंद्र लाए। कितनी हंसी के पात्र बनेंगे हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड लाएगा और बाजू में यूपी में, हरियाणा में, जो दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। कितने हंसी के पात्र बनेगा ये उत्तराखंड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस उत्तराखंड में फूक कानून की आवाज उठ रही है, जिस उत्तराखंड में मूल निवास की आवाज उठ रही है, जिस उत्तराखंड में ये जो आंदोलन के जिन लोगों ने पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, वो एड़ी गाड़ कर इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हमारे संसाधनों को तुमने माफियों के हवाले कर दिया है। जहां इनको चुनौती दे रहे हैं कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनका जवाब नहीं है। हम बता रहे हैं कि अंकिता की मां बता रही कि फलाना अजय कुमार वहां था, उसके जरा कॉल रिकॉर्ड करो, वो बेशरम उसके कॉल रिकॉर्डर डिटेल नहीं बता रहे हैं। मतलब आप देखिए बेशरमी की याद। अब ये मदरसों के पीछे पड़ गए बेचारे। वो एक ऐसी कौम है हमारी जो रात दिन काम करती है, मेहनत करती है, हमारे विश्वकर्मा के रूप में समाज में काम कर रही है। उनको बार बार चिढ़ाने का काम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या ये मानते हैं? आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99% बच्चे हमारे स्कूलों के, चाहे सरकारी स्कूलों के हों, चाहे हमारे बच्चे हों, वो मैडम रामचरितमानस की एक श्लोक नहीं मालूम, और ये लगाने वालों को भी नहीं मालूम। जो ये लगा रहे हैं इनको ये नहीं मालूम कि रामायण में है क्या। अगर इनको मालूम होता तो शायद ये काम नहीं करते, क्योंकि उसमें पहला ही चीज लिखा हुआ है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और उसमें यह भी लिखा है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ये जो आ गए हैं आतंक फैला रहे हैं मेरे समाज में। मेरा समाज बड़े आराम से काम कर रहा था, उस समाज में ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं मैडम कि बहुत ही मैं तो बड़ा दया आ रही है। चले, ठीक है। हाँ थपलियाल जी वापस आएंगे, जरा अकील अहमद जी का रुख कर लेते हैं। अकील जी क्या कहना चाहते हैं? विरोध किया है आपने कहा है कि कुरान शरीफ पढ़ाइए आप गैर सरकारी स्कूलों में, अगर आप रामायण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो। देखिए हमारा कहना यह है मैडम
कि ये सरकार जो है जानबूझ के ऐसी ऐसी जो है कानून जो है उत्तराखंड में ला रही है, हम्म। जो सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट करने वाला कानून। हम्म। अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अभी जो है, जो सरकार ने जो आदेश एक जारी किया है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के जो मदरसे हैं उसमें रामायण पढ़ाई जाएगी। तो आम इंसान विकास पार्टी इसका जो है विरोध करती है। मुस्लिम समुदाय इस बात को जो है बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो है रामायण का पाठ पढ़ेंगे। कल हमने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मेरा कहना यह है कि अगर जो है सरकार को मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो फिर जो है कुरान शरीफ हमारी जो है गुरुकुलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कुरान शरीफ पढ़ने का भी अगर आदेश जो है मुख्यमंत्री देते तो हमें भी लगता कि हाँ, इन्होंने जो आदेश किया वो जो है दोनों समुदाय के लिए बराबर किया। ये आदेश हम मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे जो संविधान है, संविधान के तहत जो है ये देश चल रहा है और जो 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 संविधान है वो बहुत अच्छा संविधान है। हम नहीं चाहते जो है कि ये नए नए तरीके से जो है बीजेपी, अब 2024 का जो चुनाव नजदीक है और ये इनके पास जो है कुछ और तो है नहीं जनता में जाने के लिए, वोट मांगने के लिए, खाली जो है राजनीति करते हैं तो सिर्फ धर्म के नाम पे करते हैं। अभी इनका जो ये अभी जो इन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में जो है जितने मदरसे जो है 117 मदरसे वक्फ बोर्ड में जो है रजिस्टर्ड है कि उनमें हम रामायण पढ़ाई जाएगी। तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि हिंदू भाइयों को खुश करने का एजेंडा है कि भाई किसी तरीके से जो है उत्तराखंड में हमें 2024 में लाभ मिले। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। अगर ये जो है यहाँ पे लागू करेंगे जैसा कि इन्होंने कहा कि जो है 27 फरवरी को ये लागू हो जाएगा तो हम इसके खिलाफ हैं। हम नहीं बिल्कुल भी जो है इस बात को स्वीकार करते और मैं समझता हूँ कि एक धर्म के बच्चे, मुस्लिम समाज के बच्चे, उनको रामायण के बारे में क्या ज्ञान है। तो फिर अलग अलग धर्म के जो है बच्चे है, भाई मदरसे में अलग जो है दीनी एतबार से पढ़ाई की जाती है ना। तो रामायण का पाठ पढ़ने वाली बात जो है कुछ ये जबरदस्ती लग रहा है कि जबरदस्ती थोपने वाली बात है। ठीक है। जो अकील अहमद जी, मैं वापस आऊंगी। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सत्यवीर जी, यहाँ पर अकील अहमद को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं, आप क्यों मदरसों में एक समुदाय के बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, क्या मंशा है, क्यों एक्सपेरिमेंट करना है। उनको कुरान पढ़ने दीजिए ना, वो पढ़ रहे हैं। आपने संस्कृत पढ़ाने की जिद की, ठीक है, संस्कृत समझ आता है कि संस्कृति से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, संस्कृत का किसी विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रामायण और कुरान को लेकर अब ये महाभारत क्यों छेड़ रखी है। गरिमा जी, मैंने सबको सुना, मुझे लगता है कि सभी धैर्य से सत्यवीर जी, यशी जी, वो अब क्या है कि कभी गरिमा जी है कभी यशी जी है, तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए। और मैंने सबको बड़े धैर्य से सुना और आपने रामायण की बात करी। वैसे तो आज आपने पहली बार बैठा हूं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले भी बैठे हैं आज यहाँ पर, और जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों को बाहर निकाला वो भी बैठे हैं आज पर, दोनों एक साथ बैठ गए हैं, तो बड़ा सही है कि दोनों का जवाब मिलके दे दूंगा। वैसे तो अकील अहमद अगर एक दो पीढ़ी पीछे जाएंगे और अगर अपनी अलमारियां खंगालेंगे तो उसमें से रामायण जरूर निकलेगी। इनके पूर्वजों का राम, श्याम, बद्री, केदार, ये सभी सारे नाम होंगे। वो किसी कारणवश नकली तलवार के दम पे वो सलवार पहन ली, वो सबको पता है कब कैसे क्या हुआ। और इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिमों का दमन हो रहा है। आप भारत सरकार की चाहे पुरानी रिपोर्टें उठा लीजिए यशी जी, चाहे अब की रिपोर्टें उठा लीजिए, अब के मुसलमानों में कितना उनमें उनके जीवन स्तर में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और हमने देखा है कि हमसे ही लगता हुआ राज्य है यूपी, वहां पर कैसे अकील अहमद और उसके भाइयों ने मदरसे में ले जाके ही लड़कियों का यौन शोषण किया था और मदरसे की लड़कियों को और नाबालिग लड़कियों को निकाल के बाहर फेंक दिया था।
वो तो सबने देखा है। मुस्लिमों को किसने शोषण किया है, उनकी महिलाओं का शोषण किसने किया है, 3 तलाक के आधार पर हलाला किया जाता था, उनका शोषण किसने किया, उनसे निजात दिलाने का काम भी किसने किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। शाह बानो सुप्रीम कोर्ट में अपने जितने मौलवी है, जितने तालीम है, उनके पास गई कि मेरे साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, मुझे इसमें न्याय दिलाइए। जब वो उन सब से हार गई तो सुप्रीम कोर्ट में गई इन्हीं की, और उस समय का आप देखा होगा कि भारत की संसद के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। संसद से जो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आती है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो मौलिक अधिकार है सबके लिए है, वो मौलिक अधिकार आपके लिए भी है। उस शाहबानो के केस को संसद के अंदर किसने दे, राजीव गांधी ने पलटा उस समय का देख लीजिए कि महिलाओं के साथ कैसे मुस्लिम महिलाओं के अत्याचार होता था। शाहबानो से आते आते सायरा बानो तक इतना पानी बह चुका था, इतनों के साथ अन्याय हो चुका था। उसको अगर न्याय दिलाने का भी अगर काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनको यही नहीं दिखेगा। नहीं तो क्या, नहीं सत्यवीर जी मेरी बात सुनिए ना, ये मसला है क्या, नहीं क्या ये मसला है या ये सवाल उठाया गया है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। हम तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि रामायण क्यों थोप रहे हैं आप समुदाय पर। होता है कि बोलने के लिए जो है नई नई बातें पे जो है बिल्डिंग के अरे आपका तो मुझे पता है। सत्यवीर जी का नाम ठीक करिए। अरे आपके बारे में मुझे व्यक्तिगत तरीके से सब कुछ पता है, ना शांत रहिए, यहाँ पे बोल मत खुलवाइए अपनी। तो पता है तो क्या करोगे आप? सत्यवीर जी आप मेहमान है, बाकी सब भी मेहमान ही है, इस तरीके से बात नहीं करिए। यशी जी सुन लीजिए, यहाँ पे हो रही है, मुझे भी पता है आपके बारे में। शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोला हूँ मैं। अकील अहमद जी ये आपकी दुकान नहीं चल रही है यहाँ पर, यहाँ किसी टीवी चैनल में बैठे हैं। हाँ यशी जी अब सुन लीजिए। दूसरा, याजम खान ने जो जमीनों, अकील अहमद जी होल्ड ऑन, मैं आती हूँ आपके पास। अरे यार यशी जी आप तो इनसे बुलवा लीजिए दोबारा, मेरे समय में भी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ये। अरे भैया मुझे उन्होंने बोला बोलने के लिए, तो मैं अकील अहमद जी रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। सत्यवीर जी मेरा काम भी आप करेंगे क्या? अकील अहमद जी रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। सत्यवीर जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमा जी आते हैं आपके पास, ठीक है। सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिएगा। हाँ अकील जी और यशी जी धन्यवाद। हाँ यशी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मुस्लिमों का दमन, तो एक उदाहरण के साथ और बताना चाहता हूँ। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसकी जमीनें हड़पी करी, क्यों गिराई जा रही है वो सारी की सारी? जितना शोषण मुस्लिमों के नेताओं के द्वारा किया गया, किसी हिंदू नेता के द्वारा नहीं किया गया, किसी पार्टी के अगर नेता हो, मगर जो मुस्लिम नेताओं ने जो उनका शोषण किया वो सबके सामने अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और मैं एक और चीज बात कर देता हूँ, बड़ी विचित्र बात कह दी इन्होंने, ये जो यूकेडी के प्रवक्ता है कि भाई गल्फ कंट्री की बात कर रहे थे, शायद मैंने कहा इन्हें एक डिबेट में पहले भी कहा था, थोड़ा कमरे से अपने बाहर निकला करो तो आपको पता चलेगा कि गल्फ कंट्री में आज क्या क्या हो रहा है। वहां गल्फ कंट्री में भी मंदिर बन चुके हैं, जरा वहां के देख लीजिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं और कौन कौन उसके अंदर जा रहा है। और अब मैं बात आना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने सनातन की बात करी है, तो मैं यशी जी आप तो मीडिया में मुझे लगता है काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी नजरों से भी वो छुपी होगी उस तरह की बातें कि राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मंदिरों में लड़के जाते हैं, लड़कियां छेड़ने जाते हैं। और अब साउथ से भी आप सुनने को मेरे कह रहे हैं कि सनातन डेंगू की तरह होता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि राम काल्पनिक है। जब चेयरपर्सन थी, चलो वो तो इटली से आई एक महिला थी, उसको हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता था कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या है, ऋचाएं क्या है, उनको चलो मानते कि उनको नहीं पता था। मगर उस पार्टी में ये और भी तो लोग थे कि उस संस्कृति को मानने वाले, मतलब कपिल सिब्बल उसको ले जा रहे थे कोर्ट के अंदर, 22 ऐसे वकील खड़े किए गए जो कि इस देश के नामचीन वकील थे यशी जी, जिनको ये कहा गया था कि ये केस बिल्कुल भी एक राम मंदिर के पक्ष में नहीं आना चाहिए। उसके बाद भी जब सारी इन्होंने चल दिया था, ट्रेंड चल दिया था 2019 के चुनाव, याद रखिए यशी जी, उस समय डिबेटों में बड़ा चढ़ के ये मुद्दा था कि जब कपिल सिब्बल कोर्ट में जाते हैं कि ये 2019 के चुनाव से पहले ये फैसला नहीं आना चाहिए, इससे चुनाव में डिस्टर्बेंस होगा, संप्रदायों के बीच में तनाव बढ़ेगा।
बहुत सारे ऐसे परिणाम होंगे कि चुनाव आयोग उसको झेल नहीं सकता। आप देखें कि एक पक्ष किसके लिए हमेशा राम मंदिर के पक्ष में खड़ा रहा, चाहे कार सेवा में हमारे तमाम लोग मारे गए हो। और यही नहीं, हमने तो सत्ता, जब कल्याण सिंह सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के लिए 1000 सत्ताएं कुर्बान है, मगर गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। चलो यूपी की तो सरकार गिराई कांग्रेस ने उस समय, मगर आप देख लीजिए कि हिमाचल से क्या लेना देना था, उस समय हिमाचल की भी सरकार उन्होंने गिराई। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है और हमसे पूछते थे, कैसी जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, हमें कहते थे कि राम सौगंध की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख भी हो गई पूरी, मंदिर भी बन गया पूरा। अब देखिए किस प्रकार के काल में भी राक्षस इस वातावरण में घूम रहे हैं, जैसे मां सीता को साधु के वेश में आके रावण ने हरण किया था, वही आज इस वातावरण में घूम रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, राम हमारे जीवन से लेके मरण तक हमारी सत्यवीर जी, इस पूरी राम कहानी में मैंने कहीं भी ये नहीं सुना कि आपने मुझे ये बताया हो कि मुस्लिम बच्चों को रामायण क्यों पढ़ानी चाहिए या क्यों उनको पढ़नी चाहिए। इस पूरी राम कहानी में आपने मुझे ये बता दिया राम का क्या महत्व है, रामायण का क्या महत्व है, दशों दिशाओं में क्या हो रहा है, सब बताया आपने मुझे। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर मुस्लिम बच्चों को रामायण क्यों पढ़ाने चाहिए। यशी जी, राम का बच्चा जितने ये कुरान पढ़ने वाले हैं, सारे राम के बच्चे हैं। ठीक है, रुक जाइए सत्यवीर जी, अब रुक जाइए। हेमा भंडारी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद अकील अहमद जी आपके पास आती हूँ मैं। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस प्रकरण पर? देखिए यशी जी, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का संविधान जो है धार्मिक आधार पर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था लागू करने की इजाजत नहीं देता। पहली बात तो ये है। और अब जो है लोकसभा चुनाव चल पर है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल का हिसाब किताब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनको क्या लगता है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बिगाड़ना ये चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही केवल धर्म की राजनीति करती है। मतलब क्योंकि जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स भी अपने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए ऐसी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भैया खुश हो जाएंगे। अगर भाजपा गंभीर है तो पूरे देश में देखिए, पूरे देश में लागू करें। उत्तराखंड एक प्रदेश के साथ साथ एक शांत प्रदेश भी है और भाजपा जो है दलगत राजनीति में उत्तराखंड को घसीट रही है। उत्तराखंड में और भी कई मुद्दे हैं, जैसे प्रदेश में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, कितना बुरा हाल है प्रदेश में की जन जो है भाजपा को जब वोट दिया था ना, तो ये कह के नहीं दिया था कि जो है मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए की अच्छी व्यवस्था होगी, इसलिए वोट दिया था। लेकिन आज क्या है कि देश की जनता भी समझ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उन्माद फैलाकर वोट बटोरने के लिए केवल और केवल सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रही है कि हम धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, उससे हम वोट हासिल करेंगे। अरे प्रदेश में कितने सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं, सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। आज देखो भू कानून है, मूल निवास है, उसको लेके पूरा प्रदेश लामबंद है और सरकार इस पर तो कार्य नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में क्या है, धार्मिक वो फैला के कि इनके जो है ये मुद्दे हैं, अब इसको कैसे घुमाया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम सरकार कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हेमा भंडारी जी वापस आएंगे आपके पास। अकील अहमद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो है इसको जो है पर्सनल जो है मेरे लिए बोला कि अकील अहमद जी वहां पे जो है शोषण में उसमें लिप्त थे, इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं जैसे इनको कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो कि मैं आपके बारे में जो है पर्सनली जानता हूँ। अरे भाई, आप ठीक है सत्ता पक्ष के आप प्रवक्ता हैं, आप जो है विपक्ष का काम है बोलने का, जो है आवाज उठाने का, तो आप उस तरीके से जो है जवाब दीजिए। आप तो गुस्सा कर रहे हैं खाम का जो है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में सबको अपने जो है धर्म बनाने का अधिकार है और अपने जो है धार्मिक तरीके से जो है अपने हम दीनी एतबार से कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ रामायण का पाठ पढ़ा जाता है, हमें नहीं मंजूर है इस बात के लिए कि भाई मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाए। तो आप जो है अगर इतना ही जो है आपको है रामायण पाठ पढ़ाने के लिए,
अभी हमारे एक प्रवक्ता ने भी बोला कि आप जो है गुरुकुलों में और सरकारी स्कूलों में, आरएसएस के स्कूलों में, इन सब में जो है कुरान शरीफ पढ़ाने का फरमान जो है जारी करा दें, तो हम समझेंगे कि हाँ, मुख्यमंत्री का फैसला जो है दोनों धार्मिक तरफ है जो है। और रही दूसरी बात जो है कि इनके पास और कुछ तो है नहीं सिवा जो है धर्म के नाम पे बोलने से अलावा। कभी राम मंदिर की बात करेंगे, अभी पूरा पार्ट इन्होंने राम मंदिर का जो है यहाँ पे जो है बोल दिया, राम मंदिर की तो यहाँ पे बात हो भी नहीं रही है। कभी आप जो है यूसीसी की बात करेंगे, उत्तराखंड में यूसीसी जो है लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अरे भाई, संविधान ने जो है हमें पहले ही जो है इजाजत अखिल दी जी, है। मेरा सवाल आपसे ये है कि शादाब शम्स जी तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो फिर क्या होगा? ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राम रहीम की कहानी, सियासत की जंग जुबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा इसी पर, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अकील जी, जवाब दीजिए। शादाब शम्स जी जब इस बात को कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं और वो कह रहे हैं कि मदरसों में रामायण पढ़ानी चाहिए। देखिए, शादाब शम्स जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, उनको जो है शर्म आनी चाहिए और ऐसे जो है बयान को जो है बचना चाहिए। इन बातों से वो अपने आका को खुश करने के लिए जो है ये बोल रहे हैं। और उनको भी जो है जो आदेश जो है सरकार की ओर से उनके पास जो है पहले ही जो है उनको बोला गया होगा कि आप इस तरीके से जो है बोलिए, तो वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोल रहे हैं और हम इसका जो है हम विरोध करते हैं। मुस्लिम समाज कभी भी जो है इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि मदरसों में जो है रामायण पढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा धर्म अलग है और इनका धर्म अलग है। हम किसी के लिए बुरा भी नहीं कहते भाई, आप जो है रामायण राम की अच्छे जो है इंसान थे, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारे जो है तरीका एक अलग है। हमारा जो है दीन एतबार से हम पढ़ाई अपने बच्चों की जो है कुरान शरीफ जहाँ पे पढ़ते हैं वो एक अलग तरीका है। मैं यही कहूंगा कि जो ये सब जो है उत्तराखंड सरकार जो जबरदस्ती के कानून थोपना चाहती है, ये इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अभी इतना लंबा 1.5 साल से बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे लाएंगे। अगर मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उसका फायदा क्या है, बताइए मुझे आप। अरे, हमारे देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान को लिखा और उस संविधान में सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने तरीके से जो है अपने त्योहार बनाते हैं और अपने अपने तरीके से जो है अपने सभी जो है धर्मों को मनाते हैं। और अब अगर कहीं दिक्कत इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मेरी समझ में ये नहीं आता जो है। अब भाजपा के लोगों के पास जो है 2024 में जाने के लिए कुछ और है, कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी कहीं भी करेंगे। इनसे पूछा जाएगा अगर 2 करोड़ देखिए, इसका फायदा तो नहीं होने वाला है ना अखिल जी, लेकिन जब आप विरोधी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक तो नहीं हासिल कर लेंगे वो। नहीं, तो ये तो सीधा सीधा यही तो है कि भाई हिंदू भाइयों को खुश कर दो और जो है मदरसों में अब जो है ये इनका जो है परगंडा है। अभी इन्होंने जो है हाल फिलहाल में उत्तराखंड सरकार ने अभी जो है लैंड जिहाद के नाम पे कानून बनाया, कभी लॉ जिहाद के नाम पे कानून बनाने की तैयारी है, कभी जो है यूसीसी के नाम पे जो है। नहीं तो लव जिहाद पर कानून नहीं बनना चाहिए था क्या? जो गलत है वो तो गलत है ही। एजेंडा था जो है, आपने चुनाव लड़ा जो है 2022 का विधानसभा, तो आपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो रोजगार की बात की थी, नौकरी की बात की थी, आप जो है महंगाई कम करने की बात की थी। मोदी जी ने भी बड़े बड़े वादे किए कि 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। वो नौकरियां कहाँ है? बड़े बड़े वादे किए, महंगाई पे हम काबू करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम जो है बेरोजगारी दूर कर देंगे। जो है कहाँ बेरोजगारी दूर हुई, कहाँ महंगाई कम हुई, कहाँ युवा को रोजगार मिला? उत्तराखंड राज्य बना, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे के जो है उत्तराखंड राज्य बना था कि अलग राज्य तो यहाँ पे जो है विकास के साधन उपलब्ध होंगे, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो वो रोजगार कहाँ है? आज तमाम पढ़ा लिखा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, कहीं उनको जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा। लेकिन बीजेपी खाली जो है इस देश के अंदर जो है एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है कि जिसपे जो है हिंदू मुसलमान करके कि इस ठीक है। अकील अहमद जी, मैं वापस आती हूँ। सत्यवीर जी, देखिए अकील जी कह रहे हैं, एक सेकंड मेरा प्रश्न सुन लीजिए, अब तो जवाब देने के लिए आमादा रहता है। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जब अकील अहमद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि धर्म विशेष की आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हिंदुओं को लुभाने के लिए आपने रामायण का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर, और भी तो मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा।
यशी जी, पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, ये कौन से आका को 2022 में खुश करना चाह रहे थे जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबूका दिया था इन्होंने? यही जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो बताएंगे भाई साहब। सबसे ज्यादा खुश आप ही हुए। सत्यवीर भाई, सबसे ज्यादा खुश आप ही हुए। आशीष जी, आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो दूसरे जो आपके जो यहाँ रखे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, ये इनके लिए कह रहा हूँ, ये जरा बड़े शब्दों का चयन करके शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि आकाओं वाला, ये कौन से आकाओं को पसंद कर रहे थे? हरीश रावत, यशपाल आर्या, करण मेहरा, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या अजहर महमूद जो सहारनपुर से कह रहा था कि मोदी जी की पोटी पोटी कर देंगे 2014 के चुनाव में? क्या वो इन सब आकाओं को या मणिशंकर को, इन तरह के आकाओं को खुश करना चाह रहे थे? और अंततः क्या हुआ? पार्टी जैसे ही जैसा ना दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, घी में से मक्खी निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, वैसे ही 2022 के चुनाव के रिजल्ट आते हैं। कांग्रेस ने भी उसी तरीके से मक्खी से, जैसे पार्टी से जैसे मक्खी की तरह निकाल दिया, वैसे निकाल के बाहर फेंक दिया। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यशी जी, आपके चैनल के माध्यम से, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, पहले क्लियर कर लीजिए। धर्म केवल एक है, वो है सनातन, और किसी भी भाषा में दूसरा नहीं बोला जाता धर्म शब्द। वहां मजहब कहीं मजहब बोला जाता है, कहीं दीन बोला जाता है, कहीं दीन बोला जाता है। अरे रुक जाओ, संविधान के निर्माता में सब पता है ना, अपने समय में बोला, बड़ा ज्ञान वाचन कर रहे थे। और एक शब्द इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या लाभ होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड सत्यवीर जी, इतना डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से आप किसी से बात नहीं कर सकते। पहले आप बोलने की तमीज सिखाइए, आप ना सिखाइए। सत्यवीर जी, एक सेकेंड अकेल जी, सत्यवीर जी, दिस इज नॉट द राइट वे एंड दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर यू आर डूइंग। किसी से भी आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अब ठीक है, आप दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर अपनी बात करिए ना। यशी जी, इस बेखुदा व्यक्ति को ना बोले कि बीच में बोले। सत्यवीर जी, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। प्लीज आप मुझे ना ये सब्जी मंडी नहीं है, ये डिबेट शो है। सब्जी मंडी नहीं है, ये डिबेट शो है। बार बार भी जो बोला, वो 10 मिनट तक लगातार बोले, मैं बीच में 1 सेकंड के लिए नहीं बोला। वो व्यक्ति बार बार बीच में बोल रहा है, इसको तमीज नहीं है कैसे डिबेट करनी है। सत्यवीर जी, अपने आप सीख लो पहले। सत्यवीर जी, लगातार बोले, मैं 1 सेकंड नहीं बोला आपके बीच में। सत्यवीर जी, और संविधान का उसका वाचन कर रहे थे। यशी जी, अब मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। सत्यवीर जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे डिबेट पर बैठकर। मैडम, मैं ऐसी डिबेट में बिल्कुल नहीं बैठूंगा। अगर कोई जो है बदतमीजी करेगा, तुम्हारे जैसे भी, तुम्हारे जैसों की जरूरत नहीं है। सत्यवीर जी, यू विल नॉट डिसाइड दिस कि डिबेट में कौन बैठेगा और कौन नहीं। सत्यवीर जी, आप नहीं डिसाइड करेंगे ये सब। वो केस निपटाओ जाके जरा। अगर आप मेहमान हैं तो यहाँ पर और लोग भी यहाँ पर मेहमान के तौर पर ही बैठे हुए हैं। अगर आपको आपका सम्मान प्यारा है तो बाकी सभी को अपना सम्मान प्यारा है। इस तरीके से बात नहीं करेंगे आप। हाँ, तो अपने समय पे बोला करिए, नहीं तो भूमाफिया का काम करो जो भूमाफिया का काम करते हो। देखिए मैडम, इनकी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज देखिए, सब पता है, एक एक केस पता है कहाँ भूमाफिया। सत्यवीर जी, I am warning you, please. Please, सत्यवीर जी, this is not our topic, please. ये हमारा मुद्दा नहीं है। आशीष नौटियाल जी, यशी जी, या तो बुला के सम्मान दिया करो, या इनको बोला करो कि अपने समय पे बोला करो। अभी ये 10 मिनट तक लगातार बैठे हैं, अगर आप देख सकते हो दोबारा, मैं 1 सेकंड सत्यवीर जी, सम्मान की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा। अभी आप जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आप किसी का सम्मान नहीं कर रहे थे, ठीक है? किन शब्दों का ऐसा मैंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करा, बता दीजिए। सत्यवीर जी, मैं बोल भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं सकती। सत्यवीर जी, आपके पास कंट्रोलिंग पैनल है, आप बता दीजिए। सत्यवीर जी, क्या हम आगे बात कर सकते हैं? सत्यवीर जी, टाइम वेस्ट हो रहा है, समझिए। ऐसा ही करते हो, जैसे ही समय आता है 10 मिनट तक उसको कंटिन्यू बोला, उसने कुछ नहीं बोला। सत्यवीर जी, आप किसी को मौका देते हैं? सत्यवीर जी, आप किसी को मौका देते हैं? आप किसी को मौका देते हैं आगे अपनी बात रखने का? अगर कोई बोल रहा है, अगर मैं इंटरप्ट करूं उससे पहले आप शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा जल्दी पड़ी है। ऐसा नहीं है सत्यवीर जी, आपको हमेशा ऐसा ही लगता है। नहीं, आपको हमेशा ऐसा लगता है, जो कि गलत बात है। नहीं, ये हमारा डिबेट का टॉपिक ही नहीं है। आशीष नौटियाल जी, 10 मिनट तक बोला, मैं 4 बार सत्यवीर जी की बात से सहमत है, ठीक है? रुक जाइए सत्यवीर जी, इस डिबेट में आप दोनों के अलावा और भी लोग हैं हमारे पास, इन्हीं को रख लीजिए, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बीजेपी प्रवक्ता है, इससे आप इस तरीके से बात करेंगे क्या?
आशीष बीजेपी नौटियाल, के प्रवक्ता आशीष नहीं है, नौटियाल जी सबको अपनी सुन- बात को पूरा बीजेपी करिए को प्लीज। बुलाइए। सत्यवीर जी और को ये म्यूट अपनी किया पार्टी जाए। के प्रवक्ता सत्यवीर है, जी, मोदियों को पैसा दे रही वहां पर दिल्ली सत्यवीर के भाई, अंदर सत्यवीर भाई ज्ञान शांत भाषण हो कर रही है, जाओ। शराब की फैक्ट्रियां खोल रखी वहां पर, घर घर में शराब मुहैया करा रही है, इन्होंने शराब और किया नशे ही का ना। कारोबार बढ़ गया 10 है। साल इनके से स्वास्थ्य किया मंत्री जेल के अंदर है। सत्यवीर जी आप ही बोल लीजिए प्लीज। आप ही बौखलाए कंटिन्यू में कर बैठे हैं। लीजिए। आशीष अब मैं भी नौटियाल ऐसे जी, इंटरप्ट करूंगा जब ऐसे और बोलेंगे, मेरे बीच में बोला गया, मैं भी। आशीष नौटियाल जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए मैडम, ये सब सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें होती हैं। जो भाजपा ने मुद्दा करना कुछ नहीं है, ये तो करके दिखाई तो कर दो आप जो करना है आपको, पर करना नहीं है, सिर्फ बोलना और आपस में लड़वाने वाला काम है। देश के पास और भी कई मुद्दे हैं। और देखिए मैडम, ये तो सच्चाई है। देखिए हर किसी का अपना धर्म होता है, अपने धर्म के हिसाब से आदमी चलता है। तो आज आज मैडम हम लोग हिंदू धर्म नहीं है। मैं मान लो हनुमान चालीसा पढ़ना पसंद करता हूँ, कोई ये नहीं हनुमान चालीसा नहीं, तुझे तो वो पढ़ना चाहिए बजरंगबली, दूसरा कोई रामायण पढ़नी चाहिए, नहीं तू रामायण क्यों पढ़ रहा, तुझे महाभारत पढ़नी चाहिए। बोला अपना अलग बातें करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद, हम राजनीतिक पार्टियां हैं तो देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को बनाना हमारा काम है। हमारा काम ये होना चाहिए कि जनता किसी चीज से परेशान ना हो। हमें जनता के हित में काम करने चाहिए, ना कि इस तरह से। आप देखिए डिबेट के माध्यम से ही हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जनता के बीच में जा रहा होगा? ये मैसेज बढ़ता बढ़ता इतना फैल जाएगा कि ये बातें बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की बातों को परहेज करना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर मुझे नहीं लगता राजनेताओं को ज्यादा बोलना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। धर्म का काम धर्म गुरुओं का है, राजनीति करने का काम राजनीति वालों का है। और राजनीति के बीच में कहीं ये चीजें नहीं आती है कि आप कौन क्या पढ़ाएंगे, क्या चलिए ठीक दिखाएंगे, है। इस तरीके की हम बातें करें तो निश्चित ही मैडम बहुत मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम कह रहे हैं ना, भगवान ने इतना मौका दिया कि आप चाहें तो राज्य के हित के लिए बहुत काम कर सकते हैं, पर आप लोग वो काम ना करके इधर उधर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो कृपया करके इस तरह की बातें बंद करके और राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। अभी मैडम देखिए, आयुष्मान कार्ड के ऊपर इतना कुछ बोलते हैं लोग कि हमने आयुष्मान बना दिया बना दिया बना दिया। अभी कल को ही मेरे पास कोई आ रखा हाँ, था अखिल जी रुके आती हूँ। तो वो कह रहा है आयुष्मान कार्ड के अंदर की, पहले तो अस्पताल वाले कह रहे हैं कि तू जो अपना ये सब सीटी स्कैन ये वो 20,000 तो पहले ऐसे ही लगा दूंगा, उसके बाद डिडक्ट होगा, फिर इलाज होगा। कह रहा मैं तो 20,000 है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं? तो लोग बड़ा परेशान है मैडम, गरीब तबका बहुत परेशान है। और आम ये जो अपना आयुष्मान कार्ड भी है, इससे इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। ये ठीक। बातें वो बोल रहे चलिए, हैं जो आशीष आयुष्मान जी, कार्ड लेके गए आशीष जी, नहीं। वापस बाकी आते लोग वा- परेशान है इनके काम से। वापस आते हैं आपके पास। अकील अहमद जी, जी बात को पूरा करिए प्लीज। जी जी, मैं कह रहा था कि अभी जो है हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, हम्म उन्होंने मुझसे कहा कि आपने यूनिवर्सिटी बना के अपने आकाओं को खुश करने का काम किया। हम्म अरे एक जो है ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, हम्म और इसमें जो है संविधान में हमें इजाजत दी अपनी बात रखने की, अपनी बात करने की। हम्म और अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैंने मांग की थी, शिक्षा की मांग की थी, क्या पूरी कर दिया था? क्या यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर नहीं है? अरे जो दबे कुचले लोग हैं, जो है गरीब लोग, मजदूर हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो आज एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी कि वो पढ़ाई जो है प्राइवेट स्कूलों में नहीं करा सकते जो है, तो उनके लिए अगर जो है सरकारी एक यूनिवर्सिटी बन जाए और उसमें दबे कुचले लोग, गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ लें, तो इसमें बुराई क्या है? हमेशा जो है ये इन्होंने जो है 2022 में इसको भी मुद्दा बनाया, और आज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी का मुद्दा बना के तो आप सत्ता में आए जो है, आप जो 2022 के जो है चुनाव जीते, आपने ये मुद्दा ही तो बनाया जो है, और उस पर जो है आपने उसको बुलाने का काम आपसे छोटे से लेके बड़े नेताओं तक ने किया। प्रधानमंत्री तक ने बोला उस पर, अमित शाह तक ने बोला उन पर, कौन नहीं बोला बीजेपी का नेता? हम तो ये कहते हैं कि ये देश प्यार से चलेगा, और इस देश में जो है सभी जाति धर्म के लोगों को अपने अपने तरीके से, अपने अधिकार हैं उनको दिए हुए कि वो अपनी जो है पढ़ाई अपने तरीके से करें। वो हमें जो है मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को। भाई आपको क्या तकलीफ है? आप कह रहे हो रामायण का पाठ पढ़ाएंगे, भाई आपको रामायण पढ़ानी है तो आप स्कूलों में जो है आदेश जारी करें, आप गुरुकुलों में आदेश जारी करें। प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप मना कौन करता है? आरएसएस के स्कूल हैं, आप वहां पे आदेश जारी करिए कि भाई वहां पे जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर आप देखना देश के अंदर क्या घमासान बिछता है। आप मुसलमानों को क्यों टारगेट करना चाह रहे? क्या मुसलमान को आप कमजोर समझ रहे? अगर आपकी सत्ता है उत्तराखंड में भी और जो है केंद्र में भी, तो आप क्या समझ रहे कि मुसलमान लाचार है? बोलेगा नहीं बिल्कुल।
और इससे बढ़िया तो आप फिर एक ही बार में सजा दे दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मुसलमान बोझ है। नहीं, बोझ रामायण नहीं पढ़ना है, आपको सजा जैसा क्यों लग रहा है अखिल जी? रामायण भाई पढ़ना, मैडम, देखिए रामायण जो अगर आप हमारे पढ़ जो लेंगे है, तो आपको सजा थोड़ी ना मिल जाएगी। देखिए ऐसा है ना, मुझे मालूम है कि हमारे जो है हदीस में क्या है और जो है ओहो। मेरा मजहब क्या कहता है, तो मैं अपने मजहब के हिसाब से बात करूँ, है ना। ये अब इनका मजहब है, मैं इनके मजहब से बात करूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई राम जी बुरे हैं। भाई राम जी को बुरा किसने कहा? राम जी तो बहुत अच्छे इंसान थे वे। और अरे हम भगवान थे। भगवान थे। हम आप मानते हो भगवान, लेकिन वो इंसान थे। आप भगवान मानो क्यों उनको, मान ले? लेकिन हम तो मना करोगे। अकील हमारे अहमद लिए जी, तो जो है, देखिए रुकिए हम तो रुकिए, कोई अकील ऐसा अहमद सब जी, अगर इसलिए नहीं हम बोल दें है। आपके बारे में इस प्रकार से? अकील अहमद जी रुकिएगा। सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। वैसे तो वैसे तो अगर ये 2 पीढ़ी पहले का खंगाल ले तो मैंने आपको बता दिया कि राम और श्याम ही मिलेंगे अगर डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये मदरसों की बात कर रहे हैं, मदरसों में शिक्षाओं के लिए पैसे के लिए क्यों नहीं मना करते कि सरकार जो पैसा देती है कि ना दे शिक्षाओं के लिए? वो कुरान भी अगर अपनी तालीम भी ले पा रहे हैं वहां पर, तो पैसे के बल पर ले पा रहे हैं। और अगर वहां पर सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, भाई हमारा बजटीय प्रावधान है, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, वहां पे कंप्यूटर भी होना चाहिए, साइंस की किताबें भी होनी चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। एक बात और ऐसी जी आपको बता दूं, मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग उसके बारे में जानते होंगे। जब ये देश स्वतंत्र हुआ था तब इस देश में मुस्लिमों का जो एजुकेशन रेशियो था अबव 40 था। और जब ये 2014 का आंकड़ा निकाल लो, चाहे उससे पहले तमाम रिपोर्टें आई थी, तो मात्र ये 10% से भी नीचे आ गए थे। आज अगर उनको दोबारा से मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, कहीं भी किसी प्रकार का सत्यवीर आपको जी, इस प्रकार से तुष्टिकरण देखने सत्यवीर को जी, नहीं मिलेगा। आपकी इजाजत हो क्या मैं प्रश्न पूछ एक सकती चीज हूँ आपसे? सत्यवीर जी जी यशी जी, मैं सुन नहीं पाया आपको। मैं कह रही हूँ आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? अरे आप तो प्रश्न पूछने के लिए ही बैठे हो। नहीं सर, मुझे लगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको बुरा ना लग जाए। ठीक है, नहीं नहीं, वो इसलिए लगता है कि क्योंकि आपने अभी अकील अहमद को 10 मिनट तक लगातार सुना। फिर से चलिए सत्यवीर जी, देखिए मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, बहुत सीधे सीधे शब्दों में आप उनका जवाब दे सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ, आपने मुस्लिम्स के लिए क्या किया, इस पर सवाल खड़ा ही नहीं हो रहा है। मुस्लिम इस बात को नहीं, स्वीकार ये जो बैठे हैं ना, फिर ये आप मुस्लिम मेरी यूनिवर्सिटी बात में वाले। इंटरप्ट नहीं कर सकते सत्यवीर जी, पहले मैं बोल लूं प्लीज। यहाँ पर ये मसला ही नहीं है कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, यहाँ ये मसला ही नहीं है कि आपने जो मदरसे हैं वहां पर आप किस तरीके की फैसिलिटीज दे रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ सिर्फ एक बात कही जा रही है कि आप किसी को रामायण पढ़ने के लिए थोप नहीं सकते। मुझे ये बताइए ना, कितने हिंदू बच्चे हैं जो रामायण पढ़ते हैं, मुझे बताइए ना। हाँ यशी जी, घर घर में हमारे तो रामायण पढ़ी जाती है। हमारे घर पे भी रामायण है, हमारे घर पे भी रामायण है। सुन तो लीजिए। नहीं, हमारे घर पे भी रामायण है। सुन तो लीजिए, मैं आपको अब मैं कंप्लीट कर लूं। कैरी ऑन। हाँ, ये जो आपने एक जो विषय है, तो मैं आपको गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूँ। जो ये कुरान के क्या बोलते हैं, मदरसों में रामायण पढ़ाने की बात आ रही है, वहीं से कई ऐसे पैरोकार हैं वहां के, जो जितने वहां पे तालीम देने वाले लगभग वहां के बच्चे हैं, उनके अंदर जब अपने आप इस प्रकार का भाव आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने बड़े आदर्श और उनका इतना बड़ा चरित्र था। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी भी है, या तुलसी जी ने जो रामायण लिखी भी है, तो उसमें रामचरित्र मानस लिखा है कि चरित्र कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने आचरण को रखना चाहिए। वहां से भी ये आवाज उठ के आई है कि भाई हमारे इसमें भी पढ़ाना चाहिए। अगर ये अकील अहमद को बड़ा दर्द हो रहा है कि भाई ये नहीं पढ़ानी चाहिए, तो जरा उनसे जरा सलाह मशुरा कर लीजिए वहां जाके, वो क्यों कह रहे हैं इस प्रकार, जो इनके तालीम देने वाले कि नहीं रामायण को भी पढ़ाना चाहिए। एक बहुत बड़ा वर्ग है इनके अंदर जो चाहता है कि हम रामायण भी पढ़े, गीता भी पढ़े, वेद भी पढ़े, पुराण भी पढ़े, क्योंकि उनको पता है कि उनकी असली जड़ें कहाँ है। वो अलग विषय है कि एक कालखंड ऐसा आया था भारत के अंदर कि भाई आज एक समय था कि राम मंदिर भी वहां पर भी किस प्रकार से उसको ढाया गया था, कैसे वहां पर वो सब चीजें हुई जो धर्म के खिलाफ हुई। आज देख लीजिए वहां के भव्य राम मंदिर बन रहा है। और यही नहीं, मैं आपको यशी जी बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं
राम मंदिर तो एक अभी ये झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा था कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से मिटाना है, धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। चाहे हमारा जो मुगल गार्डन था जो राष्ट्रपति भवन में था उसके नाम को भी बदला गया, ऐसे ही हमारी 5 रोडें दिल्ली के अंदर जो महत्वपूर्ण रोड है उनके नाम बदले गए। वो लगातार काम चल रहा है। जब धर्म के रास्ते पे चल लेते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत लोगों को बेचैनियां होती है। और आम आदमी पार्टी के लिए तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो हमारी जो इष्ट देवी है नंदा जात यात्रा भी निकलती है, उनको कहा था कि जो दिल्ली के जो पहाड़ है उनसे तुलना की थी। मैं कंप्लीट कर देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं तो आपको भी हो गए बोलते यशी जी कंप्लीट कर देता हूं। फटाफट। और देखिए सोच का फर्क होता है। वही दिल्ली के पहाड़ जो दिल्ली के लिए समस्या बने हुए थे कूड़े के, आज की डेट में 20 मीटर से अधिक उनकी ऊंचाई कम कर दी गई है, क्योंकि वो सारा का सारा जितना कचरा था वो नितिन गडकरी जी अपने मंत्रालय में जो रोडों का जो जाल बिछा रहे हैं उनमें यूज कर रहे हैं, और आने वाले 1-2 साल में वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, आप बताइए कि जब यशी जी जब राम की बात आ जाती है और रामायण की बात आ जाती है तो मैं इसके साथ खत्म कर देना चाहता हूँ। ये याद करिए केजरीवाल का वो बयान जब उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा था, रामलीला मैदान में कहा था कि मेरी दादी जी प्रसन्न नहीं हो रही है कि इस प्रकार से राम मंदिर बनाया जा रहा है। आज कह रहे हैं कि मैं धार्मिक यात्रा निकाल रहा हूँ। एक समय था कि मौलवियों के लिए तनख्वाह लगा रहे थे। चलिए ठीक है, सत्यवीर जी रुकिए जरा, ये मुद्दा ही नहीं, आप पता नहीं किस तरीके की बात कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मुद्दे का जो बात है वो अभी तक मैंने आपके मुंह से सत्यवीर जी सुनी नहीं है। थपलियाल जी जी, ये जो सब शोर शराबा है ये केवल 2 महीना और है, क्योंकि 10 साल तक इनके को पता नहीं था कि राम इनका बाप है। इनको नहीं मालूम था, इनको अभी भी पता लगा कि राम इनका बाप है। यशी जी अब देख लीजिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आपने बोला बच्चे, तो बच्चों का बाप नहीं होता। तुमने नहीं बोला, आपने बोला तो गलत नहीं हो सकता। सब राम के बच्चे। यशी जी यशी जी इनको बोले थोड़ा शब्द का थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं सही से। अरे शब्द का, अरे थपलियाल जी देखिए प्लीज फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। मैं ये सब लेकर नहीं बैठ सकती यहाँ पर, छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। आप बताइए, आप प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टीज के, इस तरीके की बातें करता है कोई डिबेट में बैठकर? थपलियाल जी कंटिन्यू करिए आप। सत्यवीर जी प्लीज आप अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया करिए दूसरों के शब्दों से लेकर। इनको 10 साल बाद याद आया कि हम सब राम थपलियाल जी बेटा इधर तो वो उसका बाप हो गया स्कूल के अंदर। वो बताइए जरा, अगर टीचर ने यूं बोला बेटा इधर आ तो वो आपके बच्चों का बाप हो गया? वो बताइए जरा, स्कूल के अंदर तो टीचर बोलते ही है, जो शिक्षक क्या है हमारा राम, तो पूछ रहा हूं आपसे, आपके बच्चे थपलियाल जी प्लीज अपनी बात को पूरा करिए फॉर गॉड सेक प्लीज। सत्यवीर चौहान जी आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं अभी लोगों के। मैंने बोला इनको। हाँ ठीक है प्लीज। थपलियाल जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए। सत्यवीर चौहान जी प्लीज रुक जाइए आप। देखो मैडम, सत्यवीर जी होल्ड ऑन। सत्यवीर जी बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं अभी आप? सत्यवीर जी क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? देखो मैडम, अभी इन्होंने खुद कहा था कि हम सब राम के बच्चे हैं। प्लीज अब तो फिर राम हमारे क्या हुए चाचा? अब उस मुद्दे पर मत आइए, फटाफट अपनी बात को पूरा करें। तो मैं ये बताइए, मैंने भी बोला है कि स्कूल में सत्यवीर जी फिर आप शुरू हो गए, उसके बाद आप कहते हैं कि आपके टाइम पे लोग बोलते हैं। देखिए जो ये मुद्दा है हमें 10 साल के बाद याद आया, क्योंकि हम हर चुनाव में पहले हमने पाकिस्तान को दुश्मन बनाया, बदला लेंगे, अभिनंदन, पुलवामा हमने देखा। इसके बाद अब इस चुनाव का, क्योंकि उत्तराखंड प्रयोगशाला है, अब इस चुनाव का सरदर्द है। देखिए आप, यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऐसा बोला जाता है जैसे कोई पाप हो गया हो, और जबकि योगी के राज्य में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लोग भाग्यशाली समझते हैं, और ऐसे ही दिल्ली राजधानी के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को, हम लोगों को ऐसी बात करनी चाहिए जो खपे। हमारी चिंताएं ये है कि जो उत्तराखंड है हमारा, ये उत्तराखंड जो आज विकास की संख्या भर रहा है, उसमें ये प्रयोग करके ये क्या करना चाहते हैं? ये क्या करना चाहते हैं? आज तक हमारे स्कूल में बूढ़े हो गए, हमारे स्कूल में किसी ने नहीं बोला कि इनको रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए।
हम लोग तो पूरे अपने जीवन में राम की तरफ न देखकर, हम तो शिव भूमि के लोग थे। हम तो अपने बद्री केदार की पूजा करते थे, अपनी गंगा की पूजा, अपने देवप्रयाग की पूजा, पंचप्रयागों की पूजा करने वाले लोग हैं। हम मासू देवता को पूजते हैं, हम अपने भैरव और नरसिंहगढ़ डोजिया को पूजते हैं। अब ये जबरदस्ती हमें बोले कि वो त्रेता के दशरथ पुत्र पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान मानो, तो भाई हमें समझाओ ना, हमें विष्णु के समझाओ। अवतार, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार, कपिल जी विष्णु जी के अवतार, क्या भगवान पाठ विष्णु पढ़ना के चाहिए? अवतार, तेरी मर्जी है, धर्म सत्यवीर मेरा जी, अधिकार है सत्यवीर मैडम, जी। धर्म मेरा अधिकार है। बहुत मजा आता है आपको ना कपिल ऐसे। जी, विष्णु जी के सत्यवीर जी। अवतार, श्री मतलब रामचंद्र मैं ये जी। बोल रहा हूँ ठीक है। कि इन्होंने इस समय और हनुमान ये जी, राम शिव राम शंकर राम के राम अंश। कह के ये मार्च तक सुनाई देगा। मैं सभी से, मेरे जो पैनल वाले हैं, मार्च के बाद आप नहीं सुनोगे इनके मुंह से राम। चलिए नहीं सुनूंगा। ठीक है, देखते हैं इसको अरे, कितना हम तो करने तब भी में बोलते सार्थक थे। होते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अब कुरान के पढ़ाने की मांग जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रामायण पढ़ाने की बात कही जा रही है कि मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी। ऐसे में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष का ऐसा कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है सरकार। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।